Today we are going to start with biological science, and obviously it is one of the most important topic, human body and all of the systems within the human body and the related body parts and their functions. Quite large number of questions are asked in MCQs exams. Today we are not going to have a quick revision because you all know that yesterday we already have conducted tests for the previous part section. So let's begin today first lecture of एवरीडे साइंस। ठीक है बेटा, तो एवरीडे साइंस में कुछ आपको पता है ना कि आपको बायोलॉजी भी पढ़नी है, फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, थोड़ी सी ज्योग्राफी भी इसमें आ जाएगी, और उसके साथ साथ अगर आप इसको ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे तो थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर के भी बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। ये ज़रूरी है, ये आपने क्लास नोट कर लें। तो बायोलॉजी, फिजिक्स, फिर इसमें इन्वायरमेंट भी आ जाएगा, इन्वायरमेंटल साइंस, फिर इस तरह एस्ट्रोलॉजी वगैरह भी आ जाएगी, क्योंकि थोड़ा स्पेस के हवाले से तो हम सोलर सिस्टम पढ़ेंगे ना, तो उसमें जितनी भी जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनके बारे में पढ़ लेंगे, जो हमारे सोलर सिस्टम के मेंबर प्लैनेट्स हैं उनके बारे में भी ब्रीफ फैक्ट्स पढ़ लेंगे, क्योंकि सोलर सिस्टम के बारे में भी बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी के बारे में सवाल आते हैं ना, इसी तरह फिर साइंस की ब्रांचेस हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन सवाल जवाब पूछे जाते हैं। इस तरह कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके फंक्शंस या डिस्कवरीज वगैरह, तो ये सारी चीज़ें मैं कोशिश करूंगा कि आपको कवर करवाऊंगा। फिर इसी तरह वाइटामिन हैं, मिनरल्स हैं, डिजीज़ हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा हम टच करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उनको मैं लेक्चर में यहाँ पे कवर कराऊंगा, बाकी फिर आप लोगों को बता दूंगा। सो यू हैव टू कवर इट, मतलब जैसे जैसे आपको टाइम मिलेगा आप उनको कवर करते जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। फिलहाल चैट को बेटा आप वो बंद कर दें साइड पे, और कोशिश करें कि लेक्चर पे तवज्जो दें, उसके बाद फिर ये चीज़ें हम डिस्कस करते रहेंगे। ह्यूमन बॉडी एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली ह्यूमन बॉडी इज सिंगल स्ट्रक्चर, बट इट इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर्स। ठीक है बेटा, वो कौन कौन सी हैं? सच सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, और ब्रॉडली स्पीकिंग अगर बात की जाए तो सिस्टम्स हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी बेसिकली एक समझ लें कि बायोलॉजिकल मशीन है जो बहुत सारे सिस्टम्स से बनी हुई है टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। ठीक है, होम्योस्टेसिस क्या है? बेसिकली स्टेट ऑफ स्टेडी कंडीशन, ठीक है, मेंटेन बाय लिविंग सिस्टम के मतलब के इंटरनल फिजिकल केमिकल बैलेंसेस हों, समझ लें कि इक्विलिब्रियम टाइप होम्यो वो स्टेटस सेम कंडीशन मेंटेन रहे। ठीक है, जैसे फिजिकल कंडीशन है, बायोलॉजिकल कंडीशन है, केमिकल कंडीशंस हैं जिस्म के अंदर, तो वो मेंटेन रहे, तभी ज़ाहिर है एक इंसान जो है सही फंक्शन करेगा ना, कि जो उसकी बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसकी इंटरनल रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी मेंटेन रहे, तो बॉडी सही फंक्शन कर पाती है। तो ह्यूमन बॉडी जो है वो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो बनती कैसे है? सबसे पहले बुनियादी जो चीज़ है ना वो सेल्स हैं। ठीक है, सेल्स क्या है? सेल्स आर बेसिकली, और ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी उसको हम कह सकते हैं। आज हम बेसिकली ह्यूमन बॉडी पढ़ रहे हैं तो इसलिए मेरा फोकस होगा, लेकिन यू कैन से कि दिस इज एनिमल बॉडी। कोई भी एनिमल हो हमारे पास तो उसकी शुरुआती तौर पे जो बेसिक जिससे बनता है वो ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी बनती है, वो सेल्स है। सेल क्या है? सेल की डेफिनेशन ये है कि दिस इज द बेसिक या फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चर, शुरुआत किसी भी चीज़ की जो फिजिक है वो सेल से बनती है। ठीक है, फिर ज़ाहिर फंक्शन भी सेल से ही शुरू होते हैं। तो सेल बुनियादी जुज्व है किसी भी बॉडी का, चाहे वो ह्यूमन की बॉडी हो, चाहे वो प्लांट की बॉडी हो, चाहे वो एनिमल की बॉडी हो। ठीक है, तो जब ये सेल्स ग्रुप हो जाएं, सेल्स आपस में मिल जाएं, तो ये टिश्यूज बनाते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शन, कोई एक सिमिलर फंक्शन करना हो तो वो टिश्यूज जो है ना उनको बोलते हैं टिश्यूज। सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज, और टिश्यूज का काम क्या होता है? सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करना होता है। तो उसके बाद जब ये टिश्यूज मैच होते हैं, टिश्यूज आपस में ग्रुपिंग होती है, तो आर्गन्स बनते हैं। आर्गन्स बेसिकली डिफाइन की जाए तो क्या होगा? ग्रुप ऑफ टिश्यूज दैट परफॉर्म वन स्पेसिफिक फंक्शन, कोई एक खास। तो ये कहा जा सकता है कि आर्गन्स आर बेसिकली स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, किसी एक खास फंक्शन के लिए वो आर्गन बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हाथ है, ठीक है, हाथ में आप देखेंगे कि ये फिंगर्स और ये बहुत सारी चीज़ें, बोन्स हैं आपको मिलेंगे। ठीक है, ये सारी बहुत सारी चीज़ें मिला के ये लिगामेंट्स आपको मिलेंगी, टेंडन्स होंगे इसके अंदर, ये सारी कार्टिलेज होगा, ये सब चीज़ें मिला के एक आर्गन बना। इसी तरह फिर आपका फीट हो जाएगा, इस तरह फिर आई हो जाएगी, इस तरह फिर नोज हो जाएगा, ईयर हो जाएगा, तो ये आर्गन्स हैं।
तो ये फिर आर्गन्स मिला के सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं, लाइक अगर हम पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जितने भी आपको अपना सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, जितने भी सारे सिस्टम हमें मिलेंगे, तो वो बेसिकली उनके स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं, जो एक फंक्शन दूसरा फंक्शन आपस में परफॉर्म करते हैं, सारे कनेक्टेड होते हैं, तो वो एक सिस्टम बना लेते हैं एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। फिर ये जब ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं, ये सिस्टम्स कंबाइन होते हैं, तो बॉडी बन जाती है। मैंने यहाँ पे आपके लिए आसानी के लिए स्ट्रक्चर दे दी है कि ये जो सेल्स हैं यहाँ पे ना, यहाँ पे आप देखेंगे सेल्स, ये सेल्स मिला के टिश्यूज बनाते हैं, ग्रुप टुगेदर होते हैं, सिमिलर फंक्शन। फिर ये टिश्यूज जब आपस में मिल जाते हैं तो ऑर्गन बनता है, जैसे ये दिल है, ठीक है, इस तरह हैंड है, इसी तरह फीट है, इसी तरह ईयर है। तो ये जब ऑर्गन्स हैं, तो ये ऑर्गन्स मिलते हैं तो ऑर्गन का सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे आर्गन, हार्ट हो गया, आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, ये सारे आर्गन्स मिलके फिर क्या बनता है, आर्गन का सिस्टम बनता है। तो ये बहुत सारे सिस्टम्स बनाते हैं मिलके ऑर्गेनिज्म, कोई ह्यूमन, कोई बॉडी, कोई एनिमल बॉडी, ठीक है, जिसमें आप इंसान का मिसाल ले लें, किसी जानवर का मिसाल ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बेसिकली ये आज ह्यूमन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं ना, तो इस वजह से हमारा फोकस वही रहेगा। फिर ये जो सेल है, सेल में छोटी छोटी दूसरी स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों का बुनियाद, जब आपने ज़ाहिर है थोड़ा सा आपने एफएससी में भी पढ़ा होगा, मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, कि कार्बन जो है वो किसी भी जो ऑर्गेनिक चीज़ है उसकी बुनियाद कार्बन है। उसमें कार्बन की, जैसे हाइड्रोकार्बन, कार्बन हाइड्रोजन ज़रूर होते हैं, लाजमी होते हैं वो चीज़ें। ये केमिकल बेसिकली उनकी स्ट्रक्चर या केमिकल फॉर्मेशन की बात की जाए, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन, इनसे मिला के छोटी छोटी चीजें बनती हैं। फिर ये डीएनए मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनेल्स, ये छोटी छोटी चीजें मिला के ये सेल का हिस्सा बनती हैं। सेल टिश्यूज में, टिश्यूज ऑर्गन्स में, ऑर्गन सिस्टम में, और ह्यूमन बॉडी में। तो दिस इज होल लाइफ साइकिल। ये एक थोड़ा सा समझने के लिए आपको है, इसके बारे में सवाल भी पूछे जाते हैं कि बेसिक और फंडामेंटल यूनिट, फंक्शनल यूनिट कौन सा है, भाई सेल है। तो सेल्स जब मिलते हैं तो टिश्यूज, या टिश्यूज क्या होते हैं, तो आप बताएंगे कि इनकी कॉम्बिनेशन होता है। फिर ऑर्गन की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप कहेंगे ये स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, ये टिश्यूज मिला के किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए बनते हैं। फिर सिस्टम क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए मिलते हैं, फिर इसी तरह ये बॉडी बनती है। जो ह्यूमन बॉडी है उसके बेसिकली आप दो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है बेटा। एक है एनाटॉमी और दूसरा है फिजियोलॉजी, ठीक है। एनाटॉमी क्या है, बेसिकली स्ट्रक्चर है कि ह्यूमन बॉडी की फिजिक, उसकी जो लुक्स हैं वो किस तरह है। जैसे हमने बताया कि ना, एक सिंगल स्ट्रक्चर है लेकिन इट इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन से मिलते हैं, बहुत सारे हजारों, लाखों, करोड़ों सेल्स हैं बॉडी के अंदर। तो एनाटॉमी जो बॉडी का एक फंक्शन है कि स्ट्रक्चर कैसी है, आई है, आई की स्ट्रक्चर क्या है, उसके कितने लेयर्स हैं, अपर लेयर है, इनर लेयर, एपिडर्मिस है, एंडोडर्मिस है, अंदर वाला लेयर है, बाहर वाला लेयर है, ठीक है ना। इसी तरह फिर जो मुख्तलिफ जो लेयर्स बने हुए हैं, तय बने हुए हैं, या फिर कुछ इस तरह की बाउंड्रीज बनी हुई, या फिर वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, तो उनका क्या स्ट्रक्चर है, वो किस चीज़ से बनी हुई है, हार्ड है, सॉफ्ट है, ये बोन्स हैं, ये मसल्स हैं, तो ये टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, कार्टिलेजेस हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हैं। तो ये क्या, ये स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम, आइज की पढ़ना चाहें, फिर ये हाथ की पढ़ना चाहें, लेग की पढ़ना चाहें, ब्रेन की पढ़ना चाहें, ब्रेन है उसके कितने कितने पार्ट्स हैं, क्या है। इसी तरह फिर दूसरा है फिजियोलॉजी। तो हर चीज़ की आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी, एक उसकी स्ट्रक्चर जो एनाटॉमी में आ जाती है, और दूसरी फिजियोलॉजी जो उसका फंक्शन है कि बॉडी सिस्टम के अंदर उनका क्या फंक्शन है, ठीक है। आई है तो आई के अंदर रेटिना है, तो रेटिना का क्या फंक्शन है, कार्निया है तो उसका क्या फंक्शन है, ठीक है बेटा। इसी तरह फिर जो सेल है, सेल के अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं, तो उनका क्या 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 फंक्शंस होते हैं। जैसे हार्ट है तो हार्ट, या जो हम फॉर एग्जाम्पल कोई सिस्टम पढ़ रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो उसमें आर्टरीज हैं तो आर्टरीज का क्या फंक्शन है, वेन्स हैं तो वेन्स का क्या फंक्शन है। फिर हार्ट है, हार्ट के फिर जितने चार खाने हैं, तो हर एक का क्या क्या फंक्शन होता है, किसमें क्या हो रहा होता है। तो ये सारी चीजें आपने फिजियोलॉजी में पढ़नी होती है, ये एनाटॉमी में पढ़नी होती है। तो इससे आपको यहाँ पे कम से कम ये दो साइंस की ब्रांचेस हैं, बायो की ब्रांचेस हैं, उनका भी थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया। कभी कभी इम्तिहान में ये सवाल पूछा जाता है कि इस ब्रांच की डेफिनेशन बताएं, या एनाटॉमी में क्या पढ़ा जाता है, या इसका ताल्लुक क्या है, या फिर डेफिनेशन दी गई होती है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स आर बॉडी, डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स आर स्टडीड इन डैश ब्रांच ऑफ साइंस। तो उसमें फिर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इस तरह आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑप्शंस होंगे, फिर आपको चूज करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस आप थोड़ा सा समझ लें कि एनाटॉमी डील्स स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी डील्स फंक्शन। तो फिजियोलॉजी फंक्शन
ये इससे आप मैच कर लेंगे तो फिर एनाटमी स्ट्रक्चर से मैच हो जाता है, वर्ड उनकी एक सिमिलरिटी प्रोनाउंसिएशन की तरफ जब जाते हैं ना, तो यहाँ से भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, आप इस तरह लिंक करके यू कैन मेमोराइज इट। तो ये ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है। आप ये थोड़ा